लेखक के बारे में लुई फिशर 18 1970 का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। उन्होंने 1918 से 1920 के बीच ब्रिटिश सेना में स्वयं सेवक के रूप में सेवा की। फिशर ने पत्रकारिता को अपना करियर बनाया और द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू तथा यूरोपीय और एशियाई प्रकाशनों के लिए लिखा। वह प्रिंसटन विश्वविद्यालय के संकाय फैकल्टी के सदस्य भी थे। नीचे दिया गया अंश उनकी पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। इस पुस्तक को टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने गांधी जी पर लिखी गई सबसे बेहतरीन पुस्तकों में से एक माना है। इन अभिव्यक्तियों पर ध्यान दें और संदर्भ से उनका अर्थ समझें। अर्ज द डिपार्चर, प्रस्थान का आग्रह करना। हार्बर अ मैन लाइक मी, मेरे जैसे व्यक्ति को शरण देना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों का द्वंद्व। सीक अ प्रॉप, सहारे की तलाश करना। कहानी का सारांश, जब मैं पहली बार 1942 में गांधी जी से उनके आश्रम सेवाग्राम मध्य भारत में मिला तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने ब्रिटिशों के प्रस्थान का आग्रह करने का निर्णय कैसे लिया। यह 1917 में हुआ था। गांधी जी 1916 के दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने लखनऊ गए थे। इस अधिवेशन में 2301 प्रतिनिधि और कई आगंतुक उपस्थित थे। इसी दौरान गांधी जी ने बताया, एक गरीब और कमजोर सा दिखने वाला किसान उनके पास आया और बोला, मैं राजकुमार शुक्ल हूं, मैं चंपारण से हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिले में आएं। गांधी जी ने पहले कभी चंपारण के बारे में नहीं सुना था। यह नेपाल के निकट हिमालय की तराई में स्थित था। पुराने समय से वहां के किसान बटाईदार, शेयर क्रॉपर थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं एक बटाईदार थे। वे अशिक्षित थे लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। वे कांग्रेस अधिवेशन में इसलिए आए थे ताकि बिहार के जमींदारी अत्याचार की शिकायत कर सकें। किसी ने शायद उन्हें सुझाव दिया था, गांधी से बात करो। गांधी जी ने शुक्ल से कहा कि उन्हें कानपुर जाना है और वे पहले से ही भारत के अन्य हिस्सों में जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। परंतु शुक्ल हर जगह उनके साथ गए। जब गांधी जी अपने अहमदाबाद स्थित आश्रम लौटे तब भी शुक्ल उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच गए। एक तारीख तय कीजिए, वे लगातार आग्रह करते रहे। गांधी जी उनके दृढ़ संकल्प और कहानी से प्रभावित हुए और कहा, मुझे फलां तारीख को कोलकाता में होना है, तुम वहां आओ और मुझे वहां से ले चलो। महीनों बीत गए। गांधी जी जब तय समय पर कोलकाता पहुंचे तो शुक्ल वहीं बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। वे तब तक इंतजार करते रहे जब तक गांधी जी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर वे दोनों बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन में सवार हुए। पटना में शुक्ल गांधी जी को वकील राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, के घर ले गए। राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे लेकिन उनके नौकर शुक्ल को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। उन्होंने उन्हें घर के आंगन में रुकने दिया और उनके साथ आए गांधी जी को भी एक सामान्य किसान समझा। परंतु गांधी जी को कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि नौकरों को डर था कि शायद वे अछूत हों और उनके पानी को अशुद्ध कर दें। मुजफ्फरपुर की यात्रा गांधी जी ने चंपारण जाने से पहले वहां की स्थिति की पूरी जानकारी लेने का निश्चय किया। उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर J.B. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा। गांधी जी उनसे टैगोर के शांति निकेतन में मिले थे। 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची। प्रोफेसर कृपलानी अपने छात्रों के एक बड़े समूह के साथ स्टेशन पर गांधी जी की अगवानी के लिए खड़े थे। गांधी जी वहां सरकारी स्कूल के शिक्षक प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन तक ठहरे।
गांधी जी ने कहा, उन दिनों यह एक असाधारण बात थी कि कोई सरकारी शिक्षक मेरे जैसे व्यक्ति को शरण दे। छोटे कस्बों में भारतीय ब्रिटिश राज के खिलाफ समर्थन दिखाने से डरते थे। गांधी जी के आगमन और उनके मिशन की खबर मुजफ्फरपुर और चंपारण में तेजी से फैल गई। चंपारण से बटाईदार किसान पैदल और सवारी द्वारा गांधी जी से मिलने के लिए पहुंचने लगे। मुजफ्फरपुर के वकील भी गांधी जी से मिलने आए। वे अक्सर किसानों का अदालत में प्रतिनिधित्व करते थे और उन्हें अपनी कानूनी फीस के बारे में बताया। गांधी जी ने वकीलों को किसानों से भारी शुल्क लेने के लिए फटकार लगाई और कहा, मुझे लगता है कि हमें अदालतों में जाने से बचना चाहिए। जब किसान इतने दबे कुचले और डरे हुए हैं तो अदालतें उनके लिए बेकार हैं। असली राहत तभी मिलेगी जब वे डर से मुक्त होंगे। चंपारण में गांधी जी का संघर्ष चंपारण के अधिकांश उपजाऊ भूमि पर अंग्रेजों के बड़े जमींदारों का कब्जा था और भारतीय किसान खेतिहर मजदूर थे। मुख्य व्यावसायिक फसल नील थी। किसानों को अपने खेत के 15% भाग में नील उगाना और उसकी पूरी उपज जमींदारों को किराए के रूप में देना अनिवार्य था। इस बीच जर्मनी में कृत्रिम नील सिंथेटिक इंडिगो विकसित हो चुकी थी। इससे जमींदारों ने किसानों से मुआवजे के नाम पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करा लिए, जिससे वे इस नियम से मुक्त हो जाएं। लेकिन जब किसानों को कृत्रिम नील के बारे में पता चला तो वे अपना पैसा वापस चाहते थे। यही वह समय था जब गांधी जी चंपारण पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश जमींदारों के सचिव से मुलाकात की। सचिव ने कहा कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं दे सकते। गांधी जी ने जवाब दिया, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूं। इसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश कमिश्नर से मिले। कमिश्नर ने उन्हें डराने की कोशिश की और आदेश दिया कि वे तुरंत तिरहुत छोड़ दें। गांधी जी ने इनकार कर दिया और चंपारण की राजधानी मोतिहारी चले गए। 1917 पर आधारित है, जो किसानों को ब्रिटिश जमींदारों के अन्याय से मुक्त करने के लिए लड़ा गया था। यह आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह की पहली बड़ी परीक्षा थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। पूरी कहानी विस्तार से गांधी जी का चंपारण आगमन। जब गांधी जी मोतिहारी, चंपारण की राजधानी, पहुंचे तो कई किसान उनके स्वागत के लिए स्टेशन पर जमा हो गए। उनके आने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। अगले दिन गांधी जी एक किसान की शिकायत की जांच करने के लिए गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक अधिकारी ने एक नोटिस दिया कि वे तुरंत चंपारण छोड़ दें। गांधी जी ने कहा, मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गांधी जी को अदालत में बुलाया गया। गांधी जी का पहला सत्याग्रह अगले दिन गांधी जी अदालत में पेश हुए। बाहर हजारों किसान इकट्ठा हो गए। उनके इस समर्थन को देखकर प्रशासन चौंक गया। गांधी जी ने अदालत में कहा, अगर मुझे दंड दिया जाता है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। अदालत ने उन्हें जमानत देने को कहा, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। तब न्यायाधीश ने फैसला एक दिन के लिए टाल दिया। अगले दिन सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया। यह गांधी जी की पहली जीत थी। गांधी जी का किसानों से संवाद। अब गांधी जी ने किसानों की समस्याओं की जांच शुरू की। उन्होंने 18 स्वयं सेवकों की एक टीम बनाई, जिसमें प्रोफेसर कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। गांधी जी गांव-गांव जाकर किसानों से उनकी समस्याएं सुनने लगे। उन्होंने हर एक किसान का बयान दर्ज किया। ब्रिटिश सरकार का झुकना। ब्रिटिश अधिकारियों ने गांधी जी को डराने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं डरे। अंततः सरकार को एक जांच आयोग बनाना पड़ा, जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया। इस आयोग ने स्वीकार किया कि किसानों के साथ अन्याय हुआ था। परिणाम स्वरूप किसानों को 25% मुआवजा दिया गया और उन्हें जबरदस्ती नील की खेती करने से मुक्त कर दिया गया। गांधी जी की चंपारण में समाज सेवा
अब चंपारण के किसानों को तो न्याय मिल गया, लेकिन गांधी जी का कार्य समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने वहां के सामाजिक सुधारों पर काम शुरू किया। उन्होंने गांवों में स्कूल खोले, सफाई अभियान चलाया और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया। गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी और अन्य स्वयं सेवकों को बुलाया ताकि महिलाओं को स्वच्छता और शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। गांधी जी के लिए स्वतंत्रता का अर्थ, गांधी जी ने महसूस किया कि स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान भी है। उन्होंने चंपारण आंदोलन से यह साबित कर दिया कि अहिंसा और सत्याग्रह अत्याचार के विरुद्ध सबसे प्रभावी हथियार हैं। निष्कर्ष, चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह था और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण पड़ाव बना। यह संघर्ष दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की दृढ़ता पूरे देश को प्रेरित कर सकती है। गांधी जी के नेतृत्व ने किसानों को आत्मसम्मान और साहस से जीने की राह दिखाई। मुख्य संदेश: सत्य और अहिंसा के माध्यम से अन्याय का विरोध किया जा सकता है। 2. वास्तविक स्वतंत्रता आत्मनिर्भरता में है। 3. कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि सत्याग्रह से हल न की जा सके। अब यह कहानी पूरी तरह से अनुवादित और व्याख्या की गई है। उम्मीद है अब यह आपको पूरी तरह से स्पष्ट लगी होगी।